बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसको आपने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स नफ़ी 20 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने का मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वैल्यू के साथ। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, दो ऐसी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे कि जिनको अगर जमा नफ़ी करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वही आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नफ़ी 20 बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 10 20, 2 5 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गए 4। और इसमें से अगर आप नफ़ी 5 करते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पर बचेगा नफ़ी 1। और यहाँ पर भी हमें नफ़ी x चाहिए, यानी कि नफ़ी 1 ही चाहिए। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से दोबारा नफ़ी 20 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह पर जो आपने वैल्यू लिखनी है वो हमारे पास है 4 और नफ़ी 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x नफ़ी 5x नफ़ी 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास दो वैल्यू है और ये हमारे पास दो वैल्यू। इन दोनों में से देखेंगे अगर कोई भी चीज़ कॉमन आती है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि x 2 टाइम है, यहाँ पर x 1 टाइम है। तो अब क्या करेंगे, एक x को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया जस्ट x। उसके बाद यहाँ भी x तो कॉमन चला गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 4। अगेन यहाँ से कोई भी एक फैक्टर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। इन दोनों में नफ़ी मौजूद है तो नफ़ी कॉमन आप ले सकते हैं। यहाँ पर 5 है और 20 के अंदर आपको पता है कि 5 मौजूद होता है। अगर आप इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं तो हमारे पास बनता है 20, यानी कि 20 के अंदर 4 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है। अगर आपने यहाँ से नफ़ी 5 कॉमन लेना है तो आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी नफ़ी 5 मौजूद है और इसके अंदर भी नफ़ी 5 मौजूद है। तो नफ़ी 5 यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास बचा जस्ट x। नफ़ी यहाँ पर पहले नफ़ी था, नफ़ी बाहर आ गया तो यहाँ पर जमा हो गया। 20 में से 5 कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास 4 बच गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नफ़ी से पहले एक टर्म बनती है और नफ़ी के बाद एक टर्म है। इन दोनों में देखें दोबारा हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर x प्लस 4 है तो यहाँ पर भी x प्लस 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x प्लस 4 को बाहर यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4 इसमें इन दोनों में से कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इतना हिस्सा तो कॉमन चला गया, बाकी बच गया हमारे पास x। यहाँ से भी इतना हिस्सा कॉमन चला गया तो बाकी हमारे पास बच गया नफ़ी 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद ये आपके पास दो फैक्टर हासिल हुए। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को आप यहाँ पर पहला फैक्टर है हमारे पास x प्लस 4, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा फैक्टर है x नफ़ी 5, इसको भी 0 के बराबर। यहाँ पर x, यहाँ पर ये 4 जमा का है दूसरी साइड पर जाएगा तो नफ़ी का हो जाएगा। यहाँ पर 5 नफ़ी का है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो जमा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो जवाब आया हमारे पास x इज इक्वल टू नफ़ी 4 एंड x इज इक्वल टू 5। इसको आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे नफ़ी 4 एंड 5। तो ये था मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन का, यानी कि
अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वेरिएबल एक्स का जवाब निकालना था। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, फैक्टर करने के बाद उसको ज़ीरो के इक्वल रख के हमने एक्स की दो वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई नफी 5। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये अरेंज नहीं है। पहले इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे पास 3y² यहीं पर है इज इक्वल टू y, इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर मल्टीप्लाई होगी y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा y², और जब ये y नफी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा नफी 5y। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू को एक साइड पर कर लेंगे और जीरो के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 3y², ये y² यहाँ पर जमा का है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा तो ये नफी हो जाएगा, और ये 5y यहाँ पर नफी का है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा ये, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास y² वाली दो टर्म है, यहाँ पर 3y² है और यहाँ पर नफी y² है। अब क्या करेंगे, 3 में से एक को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों में से हम देखेंगे कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आ सकती है। तो आप देखेंगे कि पहली वैल्यू में y है यानी y² है और यहाँ पर भी y मौजूद है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेंगे। तो y कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया, यहाँ से y² में से एक तो y बाहर आ गया और यहाँ से हमारे पास 2 बच गया और एक y यहाँ पर बच गया। उसके बाद 5y में से y कॉमन चला गया और यहाँ पर हमारे पास बच गया जस्ट 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यू बन गई हैं जो 0 के इक्वल है। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू, ये जमा का 5 है, इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएं। जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नफी 5। और ऐसे ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठाकर अगर दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 था यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको आपने सिंप्लीफाई किया। इसमें वेरिएबल हमारे पास y था, तो y की आपने क्या किए, यहाँ से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसके रूट्स निकाल दिए। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वैल्यू हमारे पास 4 नफी 32x इज इक्वल टू 17x²। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको भी अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड पर होते हैं और 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये वो फॉर्म तो नहीं है, तो पहले आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 नफी 32x, ये 17x² यहाँ पर जमा का है, इसको उठाकर अगर दूसरी साइड पर ले आएंगे तो क्या होगा, 17x² इज इक्वल टू 0। इसको मजीद अरेंज करें क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले x² वाली वैल्यू होती है आपके पास, उसके बाद x और उसके बाद कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, नफी 17x² नफी 32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² की वैल्यू नफी की है, तो नफी ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नफी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नफी 17x इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 17x², और ये नफी 32x है तो ये प्लस 32x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जमा का है तो ये नफी का हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसके साथ अगर कंपेयर कर तो बिल्कुल उसकी तरह की बन गई। अब
इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन वही मेथड है फैक्टराइजेशन वाला। क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 68। अब 68 के आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कोई से दो ऐसी वैल्यू लिखेंगे, अगर कोई से दो ऐसी वैल्यू होंगी जिनको आप जमा नफी करें तो हमारे पास 32x आए और दोबारा मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 68 बन जाए। तो 68 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 68 2 3 जार 6 2 4 जार 8, यहाँ पर ही बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 34 है और नफी 2 कर दें तो दोबारा हमारे पास इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 32 आ जाएगा। और हमें चाहिए भी किसका, जमा का, तो जमा का आ जाएगा। और ऐसे ही अगर इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 68 बनेगा और यहाँ पर भी नफ़ी का बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी नफ़ी का बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है 17x² नफ़ी 4 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पर जो वैल्यू लिखनी है वो ये वाली है। क्या लिखेंगे, प्लस 34x नफ़ी 2x। अब देखें ये पहली दो वैल्यू, इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन आएगी, इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन आएगी। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 17 मौजूद है और यहाँ पर 34 है। और 34 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 34, यानी कि 34 के अंदर 17 भी मौजूद है और 2 भी मौजूद है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 17 को भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बेटे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स है। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन दोनों में एक्स मौजूद है तो एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पर बच गया एक्स, ये प्लस, और यहाँ पर 34 था तो 34 में से 17 तो आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बच गया 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास नफ़ी और ये भी नफ़ी, नफ़ी कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू जिसमें से कॉमन आ सकती है, तो यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 है, तो नफ़ी 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नफ़ी से पहले एक वैल्यू हमारे पास और एक नफ़ी के बाद है, इन दोनों में से फिर दोबारा कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, वो कौन सी है, वो हमारे पास x प्लस 2 है। x प्लस 2 को दोबारा आपने कॉमन लिया और यहाँ पर हमारे पास बच गया 17x और यहाँ पर हमारे पास बच गया नफ़ी 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से इतना हिस्सा तो कॉमन चला गया, यहाँ से भी इतना चला गया, यहाँ से सिर्फ ये बचा था और यहाँ से मिलाने के बाद आपने ये फैक्टर बना लिया। दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 17x नफ़ी 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 2 है, जब इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू नफ़ी 2। यहाँ पर 17x है, ये नफ़ी का 2 है, जब इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो किस में तब्दील हो जाएगा, जमा में। और ये 17 जो है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 17। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सिंप्लीफाई किया आपने बजरिया फैक्टराइजेशन और आपके पास ये दो रूट्स आ गए हैं। इसको आप हल सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट में। वो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा x इक्वल टू नफ़ी 2 एंड 2 ओवर 17।